हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो मुख्य रूप से फिजिकल बेस्ड होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जिस भी अभ्यर्थी के 50 नंबर से कम यदि फिजिकल में आ रहा है तो उनको क्या करना है और उनको कितना नंबर लेकर के आना है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है 50 से ज्यादा नंबर जो ले रहे हैं लगभग उनका फिजिकल ठीक है, वो अपना फिजिकल को 60, 65, 70, 75, 80 तक लेकर के जाएं, 90 और 100 तक लेकर के जाएं। वैसे 100 तक वाले लड़के अभी तक हमने नहीं देखा है। हो सकता है जिन्होंने 100 के बारे में कमेंट किया है तो उनको यह भ्रम हो रहा होगा कि मैं 100 कर लूंगा। यदि उनको ऐसा है तो जाकर के अपना फिजिकल टेस्ट एक बार ग्राउंड में कर ले। यदि उनका 100 में 100 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर 100 से कम 50 से कम नंबर वाले। ठीक है, 50 से कम नंबर वाले लड़कों को क्या करना है भाई? किसी का लॉन्ग जंप नहीं जा रहा है, किसी की रनिंग नहीं आ रही है, किसी का गोला फेंक नहीं आ रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके एक बार सोचो, एक बार बहुत अच्छे से सोचो कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, अभी कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं। और एक कमेंट जरूर करना, यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, यहां इस पॉइंट तक पहुंच गए होंगे तो एक कमेंट जरूर कर देना कि सर फिजिकल टफ है या एग्जाम निकालना टफ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा फिजिकल टफ है कि एग्जाम टफ है। चलिए, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जय जोहार, जय सेवा, राम राम, जय हिंद। तो मैं आज बताता हूं आपको फिजिकल के बारे में। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आगे नंबर ले जाने में आपको सहायता करेगा। ठीक है, कोई देख कर सीखता है, कोई करके सीखता है और कोई सुन करके समझता है। ठीक है, हो सकता है इस बात को सुन करके आप कुछ बातें समझ जाए। फिजिकल का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। ठीक है, यदि आप ग्राउंड में जाते हैं, आपका जैसे ही आप दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, तो आपको लगता होगा कि आज के दिन मैं नहीं दौड़ूंगा। ठीक है, आज के दिन आराम कर लेता हूं। सेम ऐसे ही उस बंदे को भी लगता है जो 10 राउंड से 15 राउंड दौड़ रहा है पर डे। ठीक है, सेम हर दिन उस बंदे को भी लगता है जो 2 राउंड 3 राउंड दौड़ रहा है। मतलब मेहनत करने की हमारी इच्छा शक्ति नहीं जागती है, लेकिन उसको कैसा करना है? आपको बिल्डअप करना है, जगाना है, इच्छा शक्ति जगाना है अपने अंदर और मेहनत को करना ही करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपके अच्छे नंबर आ गए हैं तो आपको पता होगा कि आप एमपी पुलिस के अगले चरण में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, इसी उम्मीद से आप दौड़ कर रहे हैं, तो उस दौड़ को इतना बेस्ट बनाइए कि मैंने आपको कट ऑफ बताया था, उस फाइनल कट ऑफ तक आप पहुंच सके। इसका मतलब जिसके ज्यादा, यानी एग्जाम में जिसके कम नंबर है, रिटर्न में जिसके कम नंबर है, उसको फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आना है। ठीक है, ये 2-3 बातें बेसिक है। हर दिन इन बात को बता करके अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर फिजिकल कब तक हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों से एक बात कह दूं, सभी लोग बता रहे हैं, मैंने भी बताया हूं कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, मैंने बताया कि 15 अक्टूबर तक आएगा, कोई बता रहा है कि 10 अक्टूबर तक आ जाएगा, किसी ने बताया कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, कोई कह रहा है कि जनवरी में आएगा। ठीक है, तो फिजिकल तो आना ही है, आज नहीं तो कल। मतलब रिजल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल। तो आप रिजल्ट की चिंता ना करिए। मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट अभी होगा फिजिकल करना। यदि आप फिजिकल कर रहे हैं, जितना लंबा वक्त मिलेगा उतना ज्यादा आपके अंदर अपार बदलाव आएगा। ठीक है, यदि आप अभी 4 मिनट और 4.5 मिनट में भी 800 मीटर का राउंड निकाल रहे हैं तो 2 मिनट 30 सेकंड में वो अराउंड 100% आ जाएगा, यदि आप लगभग 2 महीने तक लगातार फिजिकल को देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल में सिर्फ आकर के 3 राउंड दौड़ लिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिए और चले गए, ऐसा नहीं। फिजिकल के लिए कंटिन्यू आपको आना है, वार्म अप करना है, हल्का सा बॉडी को गर्म करना है, उसके बाद में रनिंग स्टार्ट करनी है। इतना दौड़ना है 8 से 10 राउंड कि आपके शरीर के हर हिस्से से पसीना निकल जाए। ठीक है, पसीना निकल जाए, उसके बाद थोड़ा सा
थक जाओगे, थकने के बाद में बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना, स्ट्रेचिंग करना, घूमना, एक जगह खड़े मत हो जाना। उसके जस्ट बाद में आप जाना ट्रैक पर, लॉन्ग जंप की ट्रैक पर या गोला फेंक की ट्रैक पर, आपको जो सुटेबल लगे, जहां आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। अच्छे से अच्छा एक ट्रैक होगा, रेत के ऊपर आपको कूदना है, पक्की जमीन में आपको बिल्कुल भी नहीं कूदना है। आपके घुटने और कमर में चोट होने की 100% संभावना है यदि आप पक्की जमीन में या टाइट जमीन में कूदते हैं। आपको रेत के ऊपर ही कूदना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। या तो फिर भुरभुरी मिट्टी जो होती है उसके अंदर आप कूद सकते हैं, उसके ऊपर, ठीक है। आपको 3 से 4 बार 5 बार जो है लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है। अभी जो लड़के मोटे हैं उनकी लॉन्ग जंप एकदम से नहीं आएगी और रनिंग भी एकदम से नहीं आएगी, और जो लड़के पतले हैं उनका गोला एकदम से नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। गोले की प्रैक्टिस को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या है, हमारे जो उस्ताद लोग हैं वो बताते हैं प्रैक्टिस ऐसा करो, लेकिन कुछ क्या है कि हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग उस प्रैक्टिस को पकड़ ही नहीं पाते हैं, चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है। तो आप जब यहां पर गोला ले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ को ऐसा करके रखो, ठीक है। किसी को ऐसा पसंद नहीं, लेकिन वो इतना रखता है, ठीक है। और कुछ जो है ऐसे थोड़ा सा दूर से रखता है और ऊपर से ऐसे हाथ करके सीधे बाहर फेंकता है। तो अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। यदि आपको अपने दिमाग से, अपने मेहनत से, अपने बाजू के दम से, अपने शोल्डर के दम से यदि आपको लगता है कि नहीं मैं इस तरीके से ज्यादा फेंक सकता हूं, तो आप उस तरीके से ज्यादा गोला फेंक पाएंगे, यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। उम्मीद है कि गोला फेंकने की प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी। लॉन्ग जंप के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले लॉन्ग जंप जब लोगे तो क्या है कि जो लाइन रहती है बनी हुई, जहां से आपको जंप लेना है, जहां से आपको जंप लेना है, 100% आपको ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में वहां पर फाउल नहीं होना है। फाउल हो गए तो आपका एक चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम तेज रफ्तार में आना है और उस लाइन के पास से इतने जोर से टेकअप लेना है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा जाए। बॉडी को आगे फेंकने की कोशिश करना है, पीछे बिल्कुल भी नहीं आना है। जैसे आप कूद गए 15 फीट, उसके बाद आप 1 फीट या आधा फीट हाथ को पीछे रख लिए तो आपका 14.5 फीट गिना जाएगा, वह 15 फीट नहीं गिना जाएगा। तीसरी कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप जब भी फिजिकल देने जाएंगे वहां पर आपको 3 चांस लॉन्ग जंप की मिलेंगी, 3 चांस गोले के लिए मिलेगा। इस 3 चांस में आपको तीनों चांस को ट्राई करना है। क्या नियम है, इन 3 चांस में आप जिस चांस में सबसे ज्यादा कूदेंगे उस चांस को आपका वहां पर नोट किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप 3 चांस में फर्स्ट बार 15 फीट कूद गए, सेकेंड बार में 14 फीट कूदे और तीसरी बार में 15.25 फीट कूद गए, तो 15.25 फीट वाला आपका मान्य रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये 3-3 चांस वाली प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली कार्रवाई है, मैंने रिजल्ट के बारे में भी बता दिया कि रिजल्ट की चिंता नहीं करना है। आपको फिजिकल के लिए जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कम नंबर वाले को फिजिकल में ज्यादा नंबर करना है, ज्यादा नंबर वाले को भी फिजिकल में ज्यादा नंबर करना है, तो अंदर रहोगे भाई, ठीक है। ये हो गई फिजिकल की बात, ये हो गई लॉन्ग जंप की बात। अब मैं एक बात बता दूं, एमपी पुलिस में जो है सैलरी में बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि सर सैलरी का थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं सैलरी का बता देता हूं। मुख्य रूप से जो है एमपी पुलिस में सैलरी जो है 1900 ग्रेड पे है, ठीक है। जिसमें जब ये 70%, 80% और 90% वाला रूल लागू नहीं हुआ था, उस टाइम पर जो है 19,200 रुपए फर्स्ट सैलरी आती थी, ठीक है। इस बार जो है यह 70%, 80% नियम वाला आप लगा लेना कि 19,000 का 70% कितना होता है वह पहले साल में मिलेगा, 80% कितना होता है वह दूसरे साल में मिलेगा और 90% तीसरे साल में। और जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब चौथे साल में आपको जाकर के 100% सैलरी मिलेगी। अगली बात है कि आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश पुलिस को हाफ सैलरी मिलती है, यानी 2 बार हाफ सैलरी मिलती है। जैसे आपकी सैलरी 30,000 है तो 2 बार आपको 15-15 हजार रुपए अलग से मिलेंगे, ठीक है। वो आप उसको 13 महीने की सैलरी गिन लिया जाता है, क्योंकि 12 महीने हम ड्यूटी करते हैं और पूरे मिला के 13 महीने कर लेते हैं। जो छुट्टी नहीं मिलती ना उसको सैलरी में गिना जाता है कि चलो भाई पुलिस में छुट्टी कम है
छुट्टियां है, छुट्टी कम है नहीं, छुट्टियां है, लेकिन छुट्टी मिलती नहीं है। आप जब भी छुट्टी मांगने के लिए जाएंगे, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा काम फंस जाता है जिससे आपकी छुट्टी में बाधा उत्पन्न होने वाली है। यदि आपकी शादी होने वाली है, घर में कोई इमरजेंसी काम आ गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो छुट्टी मिलती है। लेकिन आप कभी भी मुंह उठा के चले गए और बोल दिए कि सर मुझे छुट्टी जाना है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं बार बार, तो छुट्टियां कम ही मिलती है समझ जाओ, लेकिन कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, पूरा काम हो जाएगा। छुट्टी कम मिलती है, इसीलिए जो है आपको 13 महीने की सैलरी यहां पर दी जाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर फिजिकल में अपार बदलाव आने की संभावना है। ज्यादा नंबर वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कम नंबर वाले को उनसे और ज्यादा शुभकामनाएं। कम नंबर वाले, फिजिकल में कम नंबर लेने वाले, आप जो है रिक्वेस्ट करिए, गुजारिश करिए, प्रेयर करिए कि कम से कम हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आए, फिजिकल थोड़ा लेट हो। जितना फिजिकल लेट होगा उतना आपको फायदा होगा। ये बात मैं पिछले 3 बार से दोहरा चुका हूं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, राम राम, जय जोहार, जय सेवा, भारत माता की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपकी इच्छा हो तो बगल में बेल आइकन है उसको दबा सकते हैं, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।